हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन प्रेस कर दे ताकि आपको हमारी वीडियोस का अपडेट मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं इसी के साथ आज का अपना वीडियो। तो हमारा वीडियो है करंट अफेयर्स पे प्रीलिम्स बूस्टर न्यूज़ डिस्कशन और आज का हमारे कंटेंट्स हैं। सबसे पहला है उकाई डैम, सेकेंड है पेंगोलिन, थर्ड है इंडियन गैस एक्सचेंज और फोर्थ है हमारा तालामाइडल आर्ट। तो चलिए इसी के साथ शुरू करते हैं आज का पहला टॉपिक अपना उकाई डैम। रिसेंटली द वाटर लेवल ऑफ उकाई डैम हैज शूटेड एट 319.86 फीट आफ्टर 46 ईयर। तो एक हमारा उकाई डैम है जो कि गुजरात का सबसे बड़ा डैम है। तो उसका जो वाटर लेवल है वो 319.86 फीट लगभग 46 साल बाद इतना ऊंचा पहुंचा है। अब देखते हैं उकाई डैम के बारे में और क्या क्या जानकारी हमारे पास है। पहला है, इट इज द सेकंड लार्जेस्ट डैम रिजर्वॉयर इन गुजरात आफ्टर सरदार सरोवर डैम विच इज बिल्ट ऑन अ तापी रिवर। तो सरदार सरोवर डैम है जो हमारा जो तापी नदी पे बना है, तो उससे ये मतलब ये दूसरा उसके बाद सबसे बड़ा डैम है। नेक्स्ट है, इट इज ऑल्सो नोन एज वल्लभ सागर, इसको वल्लभ सागर के नाम से भी जाना जाता है। इट इज एन अर्थ कम मैनसरी डैम विच वॉज कंस्ट्रक्टेड इन 1972। तो ये अर्थ कम मैनसोरी डैम है जो कि 1972 में इसको बनाया गया था। चलिए बढ़ते अगले स्लाइड की तरफ। इसमें है तापी रिवर है सबसे पहला। इट इज वन ऑफ द 3 पेनिनसुला रिवर इन इंडिया दैट फ्लोज इन ईस्ट टू द वेस्ट इटिनरी एंड द अदर 2 रिवर्स आर द माही रिवर एंड नर्मदा रिवर। तो तापी रिवर एक ऐसा नदी है जो कि पेनिनसुलर इंडिया से निकलता है और वो वेस्ट की तरफ जाता है, कहने का मतलब अरेबियन सागर की तरफ जाता है। इसके अलावा 2 और जो नदी है वो माही रिवर है हमारी जो कि गुजरात में बहती है, वहाँ पे राजस्थान से आती है। और सेकंड है नर्मदा, आप सबको पता है अमरकंटक प्लेटू से निकलती है और ये ईस्चुराइज फॉर्म करती है। नेक्स्ट है ओरिजिन, इट ओरिजिनेट इन द ईस्टर्न पोर्शन ऑफ द सतपुरा माउंटेन रेंज इन द साउथ मध्य प्रदेश। जो तापी नदी हमारा वो सतपुरा जो रेंज है हमारा इंडिया के जस्ट नीचे का, वहां से ये निकलती है दक्षिणी मध्य प्रदेश के तरफ से। नेक्स्ट है, इट पोर्स इनटू द गल्फ ऑफ कैम्बे इन द अरेबियन सी इन द डिस्ट्रिक्ट ऑफ सूरत इन गुजरात। तो गल्फ ऑफ कैम्बे जिसका पुराना नाम गल्फ ऑफ खंबात है, तो ये वो वहीं जाके अरेबियन सी में मिलती है। सूरत जो गुजरात का शहर है वहां से होते हुए ये अरेबियन सी में जाके मिलती है। नेक्स्ट ट्रिब्यूटरीज कौन कौन सी है, तो गिरनार रिवर है, पूर्णा रिवर, पंजारा रिवर, बोरी, वघुर एंड अंगर रिवर है आर द मेजर ट्रिब्यूटरीज ऑफ द रिवर। तो तापी की ये सबसे बड़ी बड़ी ट्रिब्यूटरीज है यानी कि सहायक नदियां हैं। तो इस टॉपिक में बस इतना ही था। चलिए बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट हमारा पेंगोलिन। China has accorded the pangolin the highest level of protection and removed the scales of the pangolin from its list of approved traditional medicine. तो जो चाइना है इसने पेंगोलिन को सबसे ज़्यादा प्रोटेक्शन में रखा है। जो उसका स्केल था जिसको पहले मतलब उसके लिए यूज़ की जाती थी, अब पहले इसको ट्रेडिशनल मेडिसिन के लिए जो यूज़ की जाती थी तो उसके लिए अप्रूव किया है। अब पेंगोलिन है क्या, तो ये दे आर स्केली एंटीट्रेट्स मैमल्स ऑफ द ऑर्डर फोलिडोटा। जो फोलिडोटा ऑर्डर है उसका ये एक एंटीट्रेट्स मैमल है। ध्यान दीजिएगा मैमल है, ये स्केली होता है ना, उसके ऊपर स्केल मतलब एक कह सकते हैं जैसे मछली के ऊपर चिमटे होती हैं, तो उसी तरह इन पे भी होता है। नेक्स्ट है, दे हैव अ लार्ज प्रोटेक्टिव keratin scales covering their skin and they are the only known mammals with these feathers। तो इनके ऊपर एक स्केली जैसा मैंने बताया चिमटे की तरह होता है, वो उनके प्रोटेक्शन के लिए होता है और ये अकेले ऐसे मैमल है जो उनके ऊपर ये स्केल्स होती हैं। नेक्स्ट है हैबिटेट, आउट ऑफ द 8 स्पीसीज ऑफ पैंगोलिन द इंडियन पैंगोलिन एंड द चाइनीज पैंगोलिन आर फाउंड इन इंडिया। तो जो 8 स्पीसीज हैं पैंगोलिन की, इनमें से जो दोनों हैं इंडियन और चाइनीज, ये दोनों ही इंडिया में पाई जाती हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले टॉपिक नेक्स्ट स्लाइड की तरफ।
Indian pangolin, it is widely distributed in India except the arid region, high Himalayas and the northeast. This species is also found in Bangladesh, Pakistan, Nepal and Sri Lanka. तो जो ये पेंगोलिन है ये इंडिया में वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड है. ये एरिड रीजन, सूखे या ऊंचे जो हिमालय रीजन है वहाँ भी, या नॉर्थ ईस्ट का जो हमारा हिस्सा है वहाँ भी पाए जाते हैं. इनके अलावा बांग्लादेश, पाकिस्तान, नेपाल और श्रीलंका इन जगहों पे भी ये पाए जाते हैं. ये मेघालय का हमारा स्टेट एनिमल भी है. नेक्स्ट है चाइनीज पेंगोलिन. क्या है? इट इज फाउंड इन हिमालय फुटहिल्स इन ईस्टर्न नेपाल, भूटान, नॉर्दर्न इंडिया, नॉर्थ ईस्ट बांग्लादेश थ्रू सदर्न चाइना एंड ताइवान. तो ये सारे इन जगहों पे जो हायर हिमालय जो फुटहिल्स हमारे, तो वहाँ पे भी ये पाई जाती हैं. अब देखते हैं इसके आईयूसीएन कंजर्वेशन स्टेटस क्या है कि आईयूसीएन में इसको किस उसमें रखा गया. तो जो इंडियन पेंगोलिन है ये इंडेंजर्ड में है, वहीं जो चाइनीज पेंगोलिन है वो क्रिटिकली इंडेंजर्ड में रखा गया है. ध्यान दीजिएगा, चाइनीज वाला क्रिटिकली इंडेंजर्ड है, इंडिया वाला सिर्फ और सिर्फ इंडेंजर्ड स्पीसीज में है. नेक्स्ट है थ्रेट्स. तो हॉन्टेड फॉर इट्स मीट अक्रॉस द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट एंड इन सेंट्रल इंडिया. तो इसके मीट के लिए इसको लोग खाते हैं, तो उसके लिए इसको मारा जाता है. नेक्स्ट है स्मगल फॉर स्केल्स, स्पेशली इन चाइना, एज इट इज बिलीव दैट स्केल्स पजेस मैजिक और चार्म्स एंड हैव मेडिसिनल प्रॉपर्टी. तो उसका स्मगलिंग भी होता है. चाइना में खासकर ये माना जाता है कि जो उसके स्केल्स हैं वो मैजिक यानी जादू वादू जो तंत्र मंत्र विद्याएं होती हैं उनमें इस्तेमाल होती है, और इसके साथ साथ मेडिसिन में भी इसका इस्तेमाल उनके बॉडी पे जो स्केल्स होती है उनका किया जाता है. तो इस टॉपिक में था. चलिए बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक की तरफ. नेक्स्ट है हमारा इंडियन गैस एक्सचेंज IGX. क्या है देखते हैं. रिसेंटली इंडिया लॉन्च इट्स फर्स्ट गैस एक्सचेंज विच हैज बीन नेम्ड एज द इंडियन गैस एक्सचेंज. तो इंडिया ने सबसे पहला अपना गैस एक्सचेंज लॉन्च किया है जिसको इंडियन गैस एक्सचेंज के नाम से जाना जाता है. अभी है क्या, व्हाट इज IGX? The IGX is a digital trading platform that will allow buyers and sellers of natural gas to trade both in the spot market and the forward market for imported natural gas. तो ये प्लेटफॉर्म है, डिजिटल प्लेटफॉर्म है, कोई फिजिकल नहीं है, डिजिटल है, जिसमें बायर और सेलर नेचुरल गैस की खरीद और बेच करते हैं. नेक्स्ट है फीचर्स क्या है इसके. इट विल अलाउ ट्रेडिंग अक्रॉस 3 हब्स, दैट इज दहेज एंड हजीरा इन गुजरात एंड काकीनाडा इन आंध्र प्रदेश. तो ये 3 जगहों पे ट्रेडिंग होती है इसका. एक दहेज है, एक हजीरा जो कि दोनों गुजरात में है, और एक काकीनाडा करके जगह है आंध्र प्रदेश में. नेक्स्ट है इंपोर्टेड लिक्विफाइड नेचुरल गैस. क्या है? LNG. इट विल बी रीगैसिफाइड एंड सोल्ड टू बायर्स थ्रू द एक्सचेंज, रिमूविंग द रिक्वायरमेंट फॉर बायर एंड सेलर टू फाइंड ईच अदर. तो इसको रीगैसिफाइड करके बेचा जाता है टू बायर्स, जिनको खरीदना उनको बेचते हैं, थ्रू एक्सचेंज एंड रिमूविंग द रिक्वायरमेंट फॉर बायर एंड सेलर टू फाइंड ईच अदर. तो एक कहने का मतलब है कि गैप फिल करता है सेलर और बायर के बीच में. चलिए बढ़ते हैं. नेक्स्ट क्या है देखते हैं अगली स्लाइड में. द एक्सचेंज ऑल्सो अलाउज मच शॉर्टर कॉन्ट्रैक्ट for delivery on the next day and up to a month, while ordinary contract for natural gas supply are as long as 6 months to a year. तो इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म होने की वजह से हम हो सकता है अगले दिन या 1 मंथ के अंदर ही बायर सेलर में कांटेक्ट हो सकता है और डिलीवरी भी हो जाती है. बट अगर इसके अलावा अगर ऑर्डिनरी कॉन्ट्रैक्ट की बात करें, नॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट जो होती हैं बायर सेलर के बीच में, तो उसके बेसिस पर लगभग इसको 6 महीने से 1 साल लग जाते हैं बाय सेल और डिलीवर करने में. दिस विल मीन दैट द बायर डू नॉट हैव टू कॉन्टैक्ट मल्टीपल डीलर्स टू इंश्योर दे फाइंड अ फेयर प्राइस. तो ऐसा इसलिए किया गया ताकि ये अलग अलग डीलर के पास जाके बायर को प्राइस चेक ना करना पड़े. जनरली इंडियन कस्टमर की जो मेंटालिटी होती है कि कई सारे जगहों पे पूछ के वो खरीदते हैं. तो इस चीज़ को हटाने के लिए एक प्लेटफॉर्म ला गया ताकि आपको एक फेयर प्राइस, एक सही दाम में आपको गैस प्रोवाइड किया जा सके. नेक्स्ट बेनिफिट क्या है इसका. तो IGX इज एक्सपेक्टेड टू फैसिलिटेट ट्रांसपेरेंट प्राइस डिस्कवरी इन नेचुरल गैस एंड फैसिलिटेट द ग्रोथ ऑफ द शेयर ऑफ नेचुरल गैस इन इंडिया एनर्जी बास्केट. इट रिमूव्स द रिक्वायरमेंट फॉर बायर्स एंड सेलर टू फाइंड ईच अदर टू इंश्योर अ फेयर प्राइस डील. IGX से ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि जो
ट्रांसपेरेंट एक प्राइस है, मतलब कोई ज़्यादा में ना बेच रहा हो या किसी की प्राइस कम ना हो, मतलब किसी को, मतलब कहने का मतलब है किसी बायर या सेलर दोनों को ही लॉस ना हो, दोनों को अच्छे दाम मिल जाए, फेयर प्राइस हो, तो इसके लिए इसको लाया गया है। और ये दोनों के गैप को, बीच को कम करता है ताकि दोनों को ईजिली बायर को सेलर मिल जाए और सेलर को बायर मिल जाए, तो इसलिए ये बहुत ज़्यादा इन दोनों के लिए फ़ायदेमंद है। तो इस टॉपिक में था, चलिए बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट हमारा ताला मॉडल आर्ट। देखते हैं ताला मॉडल आर्ट क्या है हमारा। द ट्रेडिशनल आर्ट ऑफ ताला मॉडल, अ वेरिएंट ऑफ यक्षगना थिएटर, वॉज स्ट्रीम्ड लाइव ऑन सोशल मीडिया रिसेंटली। तो जो यक्षगाना थिएटर का ये तालामैड आर्ट है, इसको हाल ही में लाइव किया गया सोशल मीडिया पे, तो इसीलिए काफ़ी न्यूज़ में था। तालामैडल आर्ट इज़ एन एंशिएंट फॉर्म ऑफ परफॉर्मेंस, डायलॉग और डिबेट परफॉर्मेंस इन सदर्न इंडिया इन दी करावली एंड मलनाड रीजन ऑफ कर्नाटक एंड केरला। तो साउथ इंडिया जो हमारा, वहाँ पे जो करावली और मलनाड रीजन है कर्नाटक और केरला के, तो वहाँ ये परफॉर्म किए जाते हैं। नेक्स्ट है, इट इज़ डिराइव्ड फॉर्म ऑफ यक्षगना, अ क्लासिकल डांस और म्यूजिकल फॉर्म ऑफ आर्ट फ्रॉम द सेम रीजन। तो ये क्लासिकल डांस और म्यूजिकल फॉर्म ऑफ आर्ट है जिसको जो कि यक्षगना से मतलब मैच करता है। नेक्स्ट है, हाउ इज इट डिफरेंट फ्रॉम यक्षगना। तो यक्षगना से थोड़ा डिफरेंट क्यों है, कैसे है। Unlike the Yakshagana performance in the conventional Talamidal, the artists sit across in a place without any costumes and engage in testing their oratory skill based on episode chosen. तो जो यक्षगाना में परफॉर्मेंस होता है, कन्वेंशनल जो तालामैडल होता था, इसमें बैठ के वो बिना किसी कॉस्ट्यूम के अपने ऑरेटरी को, जो स्किल है उनको परफॉर्म करते थे एपिसोड बाय एपिसोड, तो ये उनसे थोड़ा सा अलग है। नेक्स्ट स्लाइड है। द म्यूजिक इज कॉमन फॉर बोथ द यक्षगाना परफॉर्मेंस एंड तालामैडल। द लेटर हैज़ ओनली स्पोकन वर्ड विदाउट एनी डांस और कॉस्ट्यूम्स। जो ये म्यूजिक है हमारा बहुत कॉमन है दोनों में, यक्षगाना परफॉर्मेंस में और तालामैडल में। द लेटर हैज़ ओनली, यानी कि जो तालामैडल है उसमें सिर्फ स्पोकन वर्ड्स होती हैं बिना किसी डांस या कॉस्ट्यूम के। Hence, it is an art form minus dance, costumes and stage convention. तो एक ऐसा आर्ट फॉर्म है जिसमें ना ही डांस है, ना ही कॉस्ट्यूम है और ना ही स्टेज की इसमें ज़रूरत पड़ती है। तो ये आर्ट काफ़ी पॉपुलर इस करावली और मलनाड जो रीजन हमारा कर्नाटक और केरला का, तो वहाँ का काफ़ी पॉपुलर है और ये हाल ही में लाइव किया गया था सोशल मीडिया में, इसलिए काफ़ी ये चर्चाओं में था। तो चलिए इसी के साथ आज का हमारा वीडियो समाप्त होता है। जाने से पहले अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। साथ ही आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में अपने सजेशंस जरूर दें। तब तक के लिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।